क्या आपने कभी सोचा है, एक छोटा लड़का जो रेलवे स्टेशन पर चाय बेचता था, वो एक दिन 140 करोड़ लोगों के देश का प्रधानमंत्री बन जाएगा। ये कहानी है नरेंद्र दामोदर दास मोदी की, जो केवल एक नाम नहीं बल्कि एक विचार बन चुका है। 17 सितंबर 1950 गुजरात के एक छोटे से कस्बे वड़नगर में एक बच्चा जन्म लेता है। पिता दामोदर दास मोदी रेलवे स्टेशन पर चाय बेचते थे। मां हीराबेन मोदी एक साधारण गृहिणी थी। मोदी का बचपन गरीबी में बीता। वो स्कूल से लौटते हुए अपने पिता की मदद करते, रेलवे प्लेटफॉर्म पर चाय बेचते, लोगों से मिलते, कहानियां सुनते। यहीं से उनकी जनता से जुड़ने की कला शुरू हुई। छोटे मोदी पढ़ाई में औसत थे, लेकिन सोच में आगे। उन्हें ड्रामा, भाषण और राष्ट्रीय विषयों में गहरी रुचि थी। वो एनसीसी नेशनल कैडेट कोर में भी शामिल हुए। एक बार उन्होंने स्कूली नाटक में एक संत का रोल किया, जिसे देखने के बाद गांव के बुजुर्गों ने कहा, इस लड़के में कुछ अलग है। किशोर अवस्था में जब बाकी बच्चे खेलते थे, मोदी के मन में ध्यान, साधना और जीवन का अर्थ जानने की जिज्ञासा थी। 17 वर्ष की उम्र में वो सब कुछ छोड़कर हिमालय की यात्रा पर निकल गए। कई महीनों तक संतों के साथ रहे, भूखे सोए, ठंड में तपस्या की। वहां उन्होंने सिखा, शब्दों से ज्यादा असर कर्म करते हैं। हिमालय से लौटने के बाद मोदी ने आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, ज्वाइन किया। वहां वो प्रचारक बने, साइकिल पर गांव गांव घूमते, लोगों को राष्ट्रवाद सिखाते। उनकी लगन और अनुशासन ने शीर्ष नेतृत्व का ध्यान खींचा। धीरे धीरे नरेंद्र मोदी आरएसएस के की ऑर्गेनाइजर बन गए। 1975 में देश में आपातकाल लगा। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता छीनी गई। संघ के कई नेताओं को गिरफ्तार किया गया। मोदी अंडरग्राउंड हो गए, छुप छुप कर प्रचार पत्र बांटते, गुप्त बैठकों में भाग लेते। उस दौर ने उन्हें कूटनीति, नेतृत्व और रणनीति की असली शिक्षा दी। 1980 में जब भारतीय जनता पार्टी बनी, तो नरेंद्र मोदी को गुजरात इकाई में अहम जिम्मेदारी मिली। उनकी कार्यशैली में साफ था, पार्टी पहले, व्यक्ति बाद में। वो मीडिया से दूर रहते, लेकिन ग्राउंड लेवल पर संगठन मजबूत करते रहे। 1995 में भाजपा ने गुजरात में सरकार बनाई। यहीं से शुरू हुई उनकी यात्रा। वर्ष 2001 गुजरात भूकंप से तबाह हो चुका था। हजारों जानें गई थीं, लाखों बेघर हो गए थे। इसी कठिन समय में नरेंद्र मोदी को गुजरात का मुख्यमंत्री बनाया गया। यह उनका पहला प्रशासनिक पद था। उन्होंने कहा, मुझे न राजनीति का अनुभव है, न सरकार चलाने का, पर गुजरात को खड़ा करना है। 2002 गोधरा ट्रेन कांड और उसके बाद के दंगे नरेंद्र मोदी की छवि पर सबसे बड़ा दाग बन गए। देश भर में आलोचना हुई, आरोप लगे कि उन्होंने दंगों को रोका नहीं। लेकिन मोदी ने एक ही जवाब दिया, कानून अपना काम करेगा, सच्चाई सामने आएगी। वक़्त के साथ कोर्ट ने उन्हें क्लीन चिट दी, लेकिन यह मुद्दा आज भी विवादों में रहता है। 2002 के बाद मोदी ने खुद को बदलना शुरू किया। उन्होंने फोकस किया गुजरात के विकास पर। वाइब्रेंट गुजरात समिट शुरू की, देशी विदेशी निवेश लाया। बिजली, पानी, सड़क, किसान, उद्योग, हर सेक्टर में तेज काम हुआ। गुजरात को कहा जाने लगा ग्रोथ इंजन ऑफ इंडिया। 2012 तक मोदी तीसरी बार सीएम बन चुके थे। उनकी लोकप्रियता सिर्फ गुजरात में नहीं, देश भर में बढ़ने लगी। लोग कहने लगे, ये आदमी देश चला सकता है। 2013 में बीजेपी ने उन्हें प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया। 2014 के चुनाव में उन्होंने एक ही नारा दिया, अच्छे दिन आएंगे। देश भर में लहर चल गई, मोदी लहर। बीजेपी को अकेले 282 सीटें मिली। 1984 के बाद पहली बार किसी पार्टी को पूर्ण बहुमत। नरेंद्र मोदी बन गए भारत के 15वें प्रधानमंत्री। मोदी सरकार ने शुरू किए कई ऐतिहासिक कदम, जन धन योजना, हर गरीब के लिए बैंक खाता, स्वच्छ भारत मिशन, स्वच्छता का राष्ट्रीय आंदोलन इन इंडिया, भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना, डिजिटल इंडिया, तकनीक को गांव तक पहुंचाना, उज्ज्वला योजना, महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन। 2016 में उरी हमले के बाद मोदी सरकार ने सर्जिकल स्ट्राइक किया। 2019 में पुलवामा हमले के बाद बालाकोट एयर स्ट्राइक हुई।
देश के अंदर एक भाव जगा, अब भारत चुप नहीं बैठेगा। 2019 में वो फिर भारी बहुमत से जीते। इस बार कुछ ऐतिहासिक फैसले हुए। आर्टिकल 370 हटाया गया, जम्मू कश्मीर को मिला नया दर्जा, राम मंदिर के फैसले के बाद मंदिर निर्माण शुरू, सीएए नागरिकता कानून लाया गया, जिससे भारी विरोध भी हुआ। कोविड-19 संकट और वैक्सीनेशन। 2020 में दुनिया में महामारी फैल गई। मोदी ने पूरे देश में लॉकडाउन का ऐलान किया। भले ही आलोचना हुई, लेकिन भारत ने दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन ड्राइव चलाया। अंतर्राष्ट्रीय छवि, एक ग्लोबल लीडर नरेंद्र मोदी को आज दुनिया के बड़े नेता पहचानते हैं। अमेरिका, रूस, जापान, अरब देशों में उनका सम्मान, यूनाइटेड नेशंस में योग दिवस का प्रस्ताव पास करवाना, चैंपियन ऑफ द अर्थ और ग्लोबल गोलकीपर जैसे अवार्ड्स, आलोचनाएं और विवाद। हर बड़े नेता की तरह मोदी को भी आलोचना मिली। लोकतंत्र कमजोर करने के आरोप, किसान आंदोलन, मीडिया पर नियंत्रण, महंगाई और बेरोजगारी के सवाल। लेकिन मोदी कहते हैं, मैं जनता के लिए जवाबदेह हूं, विरोधियों के लिए नहीं। निष्कर्ष, एक साधारण से असाधारण तक का सफर। नरेंद्र मोदी की कहानी हमें सिखाती है कि अगर इरादे मजबूत हों तो एक चाय वाला भी देश का प्रधान सेवक बन सकता है। उनकी जिंदगी, संघर्ष, निष्ठा और राष्ट्र सेवा आज भी करोड़ों को प्रेरणा देती है। जय हिंद।